स्वागत है आपका व्रत की महिमा में, जहां हम आपको हर व्रत, हर उपवास के पीछे छिपी उस श्रद्धा, उस आस्था, उस महिमा से जोड़ते हैं जो हमारे जीवन को पवित्रता और प्रकाश से भर देती है। आज हम उस दिव्य दिन की बात करने जा रहे हैं जब स्वयं भगवान ने वामन रूप में धरती पर अवतार लिया। वह दिन जिसे हम वामन द्वादशी के नाम से जानते हैं। इस दिन भक्त जन प्रभु श्री हरि का स्मरण करते हैं, मन को शुद्ध करते हैं और पूरी श्रद्धा से पूजा करते हैं। भगवान वामन का पंचोपचार या षोडशोपचार विधि से पूजन किया जाता है और फिर अर्पण किए जाते हैं चावल, दही जैसे पवित्र दान। जब संध्या की वेला आती है, दीपों की लौ सोट सजी होती है और वातावरण में मंत्रों की गूंज भर जाती है, तब भक्तजन भगवान वामन की आराधना करते हैं, कथा सुनते हैं और उस प्रसाद को ग्रहण करते हैं जिसमें ईश्वर की कृपा समाई होती है। मान्यता है कि आज ही के दिन भगवान विष्णु ने वामन रूप में धरती पर 5वां अवतार लिया था। त्रेता युग का आरंभ और विष्णु का प्रथम मानवीय रूप। उन्हें दक्षिण भारत में उपेंद्र के नाम से भी पुकारा जाता है। द्वादशी तिथि को मनाया जाने वाला यह पर्व वामन द्वादशी कहलाया। अब आइए सुनते हैं वह पावन कथा जो श्रीमद् भागवत में वर्णित है। एक ऐसी कथा जो केवल एक अवतार की नहीं, बल्कि भक्ति, समर्पण और ईश्वर के न्याय की प्रतीक है। एक समय देवता और दैत्य भयंकर युद्ध में उलझे थे। दैत्यों की हार हुई और वे अपने मृत साथियों को लेकर अस्ताचल की ओर निकल गए। दैत्यराज बलि, जो इंद्र से युद्ध में मारे गए थे, उन्हें उनके गुरु शुक्राचार्य ने मृत संजीवनी विद्या से पुनर्जीवित कर दिया। बलि अब पहले से भी अधिक शक्तिशाली बन गए। उन्होंने यज्ञ करके अग्नि से दिव्य अस्त्र और अभेद्य कवच प्राप्त किया और फिर एक बार फिर से असुर सेना अमरावती पर चढ़ दौड़ी। देवताओं को समझ आ गया कि इस बार सामना करना असंभव है। वे भाग गए। स्वर्ग, जो कभी देवताओं का था, अब दैत्यों की राजधानी बन गया। शुक्राचार्य ने बलि के अचल स्वर्ग राज्य के लिए 100 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन करवा दिया। यदि बलि ये 100 यज्ञ पूर्ण कर लेते तो फिर उन्हें कोई पराजित नहीं कर सकता था। तब देवताओं के राजा इंद्र हताश होकर भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे और प्रभु ने उन्हें आश्वासन दिया, चिंता मत करो, मैं स्वयं समाधान बनकर आऊंगा। माता अदिति, जिनकी गोद सूनी थी, कश्यप मुनि के कहने पर पुत्र की प्राप्ति हेतु पयोव्रत करती हैं। और फिर भाद्रपद शुक्ल द्वादशी की उस पवित्र सुबह, जब आकाश भी स्तब्ध था, धरती सजी हुई थी, तब भगवान विष्णु वामन रूप में माता अदिति के गर्भ से प्रकट होते हैं। एक सुंदर ब्रह्मचारी, कमल नयन, तेजस्वी मुख और आभामंडल से दीप्त वामन। महर्षि कश्यप ने उनका उपनयन संस्कार किया। पुलकेशी ने यज्ञोपवीत दिया। अगस्त्य मुनि ने मृगचर्म, मरीचि ने दंड, सूर्य ने छत्र, भृगु ने खड़ाऊं, सरस्वती ने रुद्राक्षमाला और कुबेर ने भिक्षा पात्र। यह दृश्य स्वर्ग से भी अनुपम था। अब वामन ने पिता की आज्ञा ली और निकल पड़े राजा बलि के पास, जहां बलि अपना अंतिम यज्ञ कर रहे थे। जब बलि ने उस तेजस्वी ब्राह्मण को देखा तो पूछा, आप कौन हैं? वामन ने मुस्कुराते हुए कहा, हम ब्राह्मण हैं। आपका वास कहाँ है? बलि ने पूछा। वामन बोले, जहां यह संपूर्ण ब्रह्म सृष्टि है, वही हमारा वास है। बलि सोच में पड़ गए। ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। उन्होंने पूछा, आपका नाथ कौन है? वामन का उत्तर था, हम सबके नाथ हैं, हमारा कोई नाथ नहीं है। आपके पिता कौन है? बलि ने जिज्ञासा से पूछा। वामन ने उत्तर दिया, हम स्मरण नहीं करते क्योंकि हम ही सबके पिता हैं। बलि चकित थे, फिर भी श्रद्धा से पूछा, आप मुझसे क्या चाहते हैं? केवल 3 पग भूमि, वामन ने कहा। बलि हंसे बोले, इतनी सी भूमि, ये तो बहुत थोड़ी है। वामन गंभीर हो उठे, इसी में त्रिलोक समा जाएगी। शुक्राचार्य ने बलि को चेताया, ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं, स्वयं विष्णु है, वचन मत दो। लेकिन बलि रुकने वाले नहीं थे। उन्होंने वचन दे दिया। तब वामन ने अपना विराट रूप धारण किया। एक पग में पृथ्वी, दूसरे में आकाश, त्रिलोक नाप लिया। अब तीसरा पग कहाँ रखें? बलि संकट में थे, वचन निभाना था। उन्होंने झुककर अपना सिर अर्पण कर दिया। भगवान मुस्कुराए और अपने चरण वहीं रख दिए। फिर बोले, राजन, तुमने जो किया है उससे मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। बलि ने आंखों में भक्ति लिए कहा, मुझे बस यह वर दो कि आप सदैव मेरे साथ रहें। और भगवान वचनबद्ध हो गए। राजा बलि के द्वारपाल बन गए, वहीं दिव्यलोक में वास किया। और फिर देवी लक्ष्मी ने छलपूर्वक एक वरदान मांगकर उन्हें वापस वैकुंठ ले गईं। इस कथा में केवल एक अवतार नहीं, बल्कि भक्ति, त्याग, सत्य और वचन की महिमा छिपी है।
ऐसी ही श्रद्धा से जुड़ने के लिए व्रत की महिमा से जुड़े रहिए, जहां हर कथा आपको ईश्वर से एक कदम और करीब ले जाती है। अगर आपको ये कथा भाव भरी लगी तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब